जय हिंद साथियों, लक्ष्य द विजन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज थोड़ा गैपिंग हो रहा है हम लोगों के क्लास में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, और थोड़ा अभी उतनी व्यवस्था हो नहीं पाई है। जैसे जैसे व्यवस्था होती जाएगी क्लास से रेगुलर होता जाएगा। ठीक है, आज हम लोग संविधान के क्लास 3 लेकर आए हैं। संविधान के क्लास 3 लेकर आए हैं हम लोग, आप लोग देख रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग संवैधानिक विकास के 2 क्लास पढ़ चुके हैं और आगे अब उसके आगे हम लोग तीसरा क्लास पढ़ेंगे। तो संविधान में तीसरा क्लास हम लोग का क्या होगा, देखते हैं तीसरे क्लास में क्वेश्चन क्या होंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है आज का। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। यानी महिलाओं की 284, तो इसमें बता दिया है कि 284 सदस्य थे, लेकिन इसमें 284 सदस्य में से महिला सदस्य कितनी थी उसके बारे में पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 284 सदस्यों में से महिला जो सदस्य थी वो उनकी संख्या थी 15। कितनी संख्या थी? 15 महिला सदस्य थी जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर की। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिछला क्वेश्चन भी यूपीपी कांस्टेबल का था और यह क्वेश्चन भी यूपीपी कांस्टेबल 2019 का है, वो भी 2019 का ही था। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है? तो भारत का मूल रूप संविधान किस द्वारा हाथ से लिखा गया था, नहीं हस्तलिखित किसका था, हस्तलिखित पूछ रहा है। और इसका आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, यानी सी ऑप्शन सही होगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखे सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक, यानी कि इसको सीरियल वाइज में, ये जो डी तक है इसको हमको क्या करना है, तो सीरियल वाइज में इसको सजाना है घटनाक्रम का। ठीक है ना, तो अब इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका समय लिख लेते हैं। समय यानी कि उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मत से अंगीकृत हुआ, यानी कब पास हुआ उद्देश्य। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, उद्देश्य प्रस्ताव तीसरी बैठक में यानी 13 दिसंबर को, तीसरी बैठक यानी 13 दिसंबर 1946 में, यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव आया था। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसी दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ये पास कब हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, पास हुआ था ये, इस दिन प्रस्ताव आया, पास हुआ 22 जनवरी 1947, यानी 46 के बाद 47, तो 22 जनवरी 1947, यानी पहले वाले ऑप्शन का घटनाक्रम क्या है, तो 22 जनवरी 1947। देखते हैं आप लोग, राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ। राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया, तो राष्ट्रध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947। कब हुआ? 22 जुलाई 1947 को, यानी ये घटनाक्रम है। उसके बाद संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत, यानी संविधान, यहाँ संविधान सभा द्वारा होना चाहिए, यानी संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, यानी कब स्वीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949, यानी संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया, कब पास किया, तो 26 नवंबर
1949 को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ, यानी कब अंगीकृत हुआ जनगण मन? तो जनगण मन 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ, 24 जनवरी 1950 को। तो हम लोग अगर इस ऑप्शन को अगर हम कालक्रम के अनुसार सजाते हैं तो देखिए 13 दिसंबर 1946 यानी पहले नंबर पर यही। उसके बाद से 13 दिसंबर 1946 तो वो है प्रस्ताव आया है, सॉरी 22 जनवरी 1947 को पास होता है, यानी 22 जनवरी 1947। 47 में ये भी है लेकिन इसका जुलाई यानी जनवरी के बाद, तो ये दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद से देखते हैं संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, यानी 26 नवंबर 1949, यानी 47 से सीधे 49 तो उससे आगे होगा, यानी तीसरा नंबर। जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ, यानी 1950 यानी 49 के बाद 50 यानी चौथा। तो हम अब इस ऑप्शन में ढूंढेंगे एकदम सीरियल ABCD, तो देखते हैं तो ABCD पहले ही ऑप्शन में मिल जाता है, यानी इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम तो लगा लेकिन कई क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हो गए, यानी 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से तैयार हो गया। और इसका आंसर क्या होगा? पहला ABCD, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? तो चौथा क्वेश्चन है भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां कितनी थी? ये यूपीएससी बैच 13 दिसंबर 2017 का है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो ऑप्शन है ऑप्शन के अनुसार, यानी क्वेश्चन जो पूछा है उसके अनुसार ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन गलत है। जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ऑप्शन गलत है। ये पूछा होता, अगर ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन पूछा होता तो ये पूछा होता कि छोटी समितियां कितनी थी, तो जब छोटी समितियां पूछता तो 13 थी, वो सही हो जाता। लेकिन क्वेश्चन तो नहीं पूछा, पूछा क्या है कि संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी, यानी खाली स्थान रखा तो समितियां थी, यानी कुल समितियां। तो कुल समितियां ध्यान दीजिएगा दोस्तों 21 थी। कितनी थी? 21 समिति थी कुल, और 21 में 13 छोटी समिति थी और 8 बड़ी समिति थी, यानी 8 क्या थी? बड़ी समिति थी और 13 छोटी समिति थी। 13 छोटी समिति थी और 8 बड़ी समिति थी, यानी 21 समिति। लेकिन 21 इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार 21 आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 21 आंसर ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो अगर एक क्वेश्चन यहां लगा दिया होता, एक क्वेश्चन मार्क ये लगाया होता कि छोटी समितियां कितनी थी, तो छोटी समितियां होता तो 13 थी, वो सही हो जाता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है, तो आसान सा, जिसे अब कहा जाता है तो उसको सेंट्रल हॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल मतलब केंद्रीय कक्ष। क्या कहते हैं? केंद्रीय कक्ष। अब इसमें जो ढूंढेंगे तो केंद्रीय कक्ष यानी संसद भवन का केंद्रीय, पहला ही ऑप्शन है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यानी छठा क्वेश्चन है कि किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है। ध्यान दीजिएगा, अब इसका आंसर क्या होगा? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या होगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत क्या किया गया? दो डोमिनियन स्टेट में बांट दिया गया, यानी भारत और पाकिस्तान। और भारत और पाकिस्तान को बांटते हुए ये निर्धारित कर दिया गया कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख गवर्नर होगा और संघ का संवैधानिक प्रमुख गवर्नर जनरल होगा। ये बता दिया गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्हीं को अंतिम यानी अंतरिम
अंतरिम संसद के सदस्य मान लिया गया। यानी जब तक प्रथम आम चुनाव नहीं होता है और संसद का गठन नहीं हो जाता है तब तक वही संसद के क्या रहेंगे, सदस्य बने रहेंगे और वही भारत के लिए विधियां बनाते रहेंगे। ठीक है ना, तो उन्हीं को बना दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान दे, इस क्वेश्चन के अनुसार तो आप लोग जानते ही हैं, पहले ही हम वो कर दिए थे कि कौन सा सही होगा, तो 24 जनवरी 1950। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हम यहीं से ऐसे क्वेश्चनों को क्या किया जाता है कि यहीं से जो गलत है उसको कट कर दीजिए, जो सही है उसको सही कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी ये सही है तो इसको सही कर देंगे। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, गलत है, संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती है, सिर्फ संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, वो भी आधारभूत ढांचाओं में संशोधन नहीं कर सकती है, आधारभूत ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, बिल्कुल गलत है। यानी कि यह संसदीय सर्वोच्चता नहीं, यह संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता है। क्या होता, यह संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता तब जाके सही होता, लेकिन यह सर्वोच्चता नहीं, तो यानी कि ये गलत है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संसदीय सर्वोच्चता प्रदान नहीं करता, संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता है। तो दो ऑप्शन गलत हो गया। अब पहला इसमें का सही है, तो हम ढूंढेंगे इसमें ऑप्शन में कि उसके अनुसार, इस कथन के अनुसार क्या ऑप्शन में सही मिल रहा। तो देखिए पहला ऑप्शन है ए और बी दोनों, तो ए और बी नहीं, बी गलत है, तो इसको हम गलत कर देंगे। बी ऑप्शन है केवल ए, यानी यही हमारा सही पकड़ा गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। जो नौवां क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन ये है, खाली रिक्त स्थान पहले ही रख दिया है और पूछा है पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। ध्यान दीजिएगा, पहली बार जब किया गया था ना तो वो था यानी कि कुछ लोगों को, बस वरिष्ठ या इस तरह से कहा जाए कुछ विशेष लोगों को ही वोट करने की आजादी मिली थी। और वो किस अधिनियम द्वारा, तो उसका था भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1919, और खुली तरह से मिला था 1935 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 याद रखिएगा आप लोग। ये क्या है, तो सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया, यानी मताधिकार सर्वप्रथम दिया गया, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, किस अधिनियम द्वारा, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। फिर वैसे ही इन दोनों को पहले हम लोग पढ़ लेंगे, पढ़ के जहां सही होगा उसको सही करेंगे, जो गलत होगा गलत करेंगे। तो देखते हैं पहला क्या, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। एकमात्र कार्य नहीं था, हाँ प्रमुख कार्य था, यानी कि संविधान सभा का प्रमुख कार्य तो था संविधान का निर्माण करना, लेकिन साथ साथ अन्य भी कार्य थे। ठीक है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। और है, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। पहले ही एक क्वेश्चन में हम आप लोग को बताए हैं, जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है तो संविधान सभा को क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, और संविधान सभा के सदस्य को अंतरिम संसद के सदस्य मान लिया जाता है। यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो हम इसमें फिर ढूंढेंगे कि बी ऑप्शन सिर्फ केवल किस ऑप्शन में सही है। ए और बी दोनों गलत, केवल ए गलत, केवल बी, यानी सी वाला सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का
चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी, उस समय संविधान सभा की कुल संख्या थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन पर विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएसआई बैच 2 में 19 दिसंबर 2017 को पूछ भी चुका है। इसके अनुसार क्या होगा, तो आंसर ध्यान रखिएगा, 296 गलत, 375 गलत, 292 गलत, आंसर क्या होगा 389। विशेषकर ध्यान दीजिएगा 389, एक याद रखिएगा आप लोग, 389 की संख्या हमेशा आप लोग याद रखिएगा और 284 की संख्या हमेशा याद रखिएगा, एक काम करेगा आप लोग के लिए। 389 और 284 काहे लिए है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यानी 12वां क्वेश्चन है, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वो लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। ये भी यूपीएसआई बैच फर्स्ट 22 दिसंबर 2017 का है। इसका आंसर होगा, आप लोग जानते हैं भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर। ऑप्शन में सबसे ज्यादा यही आता है, पूरा नाम ना पूछ करके जीवी मावलंकर देता है, तो ध्यान दीजिएगा यानी गणेश वासुदेव मावलंकर होंगे। इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था, किस दस्तावेज के अनुसार होता था। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था। तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि एक ऐसा अधिनियम था ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया जिसे मिनी संविधान बोला जाता है, वो है भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कुल जो अनुच्छेद इसके तहत बनाए गए थे उस अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, तो ध्यान दीजिएगा उसी समय बना दिए गए थे 321 अनुच्छेद। कितने, 321 अनुच्छेद उसी समय बना दिए गए। इसी में से लगभग 60 से 70% स्वतः इस समय के संविधान में यानी जब हमारा संविधान बना उस समय भी रख लिया गया, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर क्या होगा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं यानी 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं, तो हम देखते हैं कौन से भाग रूस से लिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना क्या होगा, ये रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मौलिक दायित्व ये भी रूस से लिया गया है। यानी इन दो जो पूछ रहा है भाग उसमें से मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। यानी क्यू को हम लोग कट करेंगे और पी और आर को सही करेंगे, तो इसमें आप पी और आर ढूंढेंगे तो केवल पी और आर यानी यही सही हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी था, यूपीएसआई बैच 3 का था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है कि मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को रिक्त स्थान करके के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। तो के कलाकारों यानी कोई ना कोई संस्थान पूछ रहा है, तो देखते हैं इस संस्थान में, तो पूरे भारत गलत, चित्रकला परिषद गलत, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स गलत, शांति निकेतन यानी यही सही हो जाएगा, शांति निकेतन। क्या सही हो जाएगा, शांति निकेतन। ध्यान रखिए। तो अब 15 हो गया, अब 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था, यानी संविधान ने कौन सा कार्य इन चारों में से नहीं किए थे। तो ध्यान दीजिएगा, इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया।
राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, बिल्कुल किया, सही है। इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, बिल्कुल किया। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, एकदम गलत है। क्या होगा? गलत है, ठीक है ना। इसने यहाँ राष्ट्रीय ध्वज होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया, ये भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार जो हम लोग गलत यहाँ किए हैं यही सही हो जाएगा। यानी यहाँ जो गलत किया, 3 जो सही किया है वो तो संविधान सभा द्वारा किया गया, लेकिन जो गलत किए हैं वो नहीं किया गया। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार कौन सा आंसर सही होगा? ए विकल्प, तो सी विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प? सी। यानी प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता ने चुना। किसने चुना? भारतीय जनता ने चुना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 17वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 17वां क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता एलओए पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान के किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो ध्यान दीजिएगा, राज्य भारत राज्यों का संघ है, यानी संघ और राज्य क्षेत्र, ये किसमें है? तो अनुसूची 1 में। भाग भी पूछेगा तो एक ही होगा, अनुच्छेद भी पूछेगा तो एक ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा कौन सी अनुसूची होगी? यानी कि पहली अनुसूची होगी। पहली अनुसूची बी में है तो बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून, सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना, ठीक है ना। यानी कि सिर्फ इसमें क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है नए राज्यों को बनाने। तो ध्यान दीजिएगा, नए राज्यों का गठन जो होता है वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। वो मिसप्रिंट हो गया है, वो अनुच्छेद 3 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 3, यानी ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 3, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 3 हमेशा या अनुच्छेद 2 के तहत क्या है? शक्तियां दी गई है, संसद को संसद बना सकती है, क्या? नए राज्य, ठीक है ना। अनुच्छेद 5 के तहत क्या है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 7, 2 आप लोगों को इसमें होमवर्क देंगे, एक अनुच्छेद 7 होगा और एक आगे पर चल के अगले क्वेश्चन में होगा अनुच्छेद 9। ये दोनों के बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। अनुच्छेद 7 के तहत क्या आता है वो भी कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर अभी बताते हैं कि अनुच्छेद 9, उसके बारे में भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यानी 19वां, अनुच्छेद 19 क्या है? तो अनुच्छेद 19 बोल रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में? देखिए अभी वहां हम लोग पढ़ रहे थे, सेम चीज आ गया। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 3 के तहत। कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन है। किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 22 के तहत क्या है? तो अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में तो बहुत विधिवत बताना था लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इतना समझिए बस आप लोग, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषित किया गया? राज्य शब्द परिभाषित किया गया। और वो राज्य किसी प्रदेश के लिए नहीं, वो राज्य शासन और प्रशासन के लिए परिभाषित किया गया है, ठीक है दोस्तों। और ये अनुच्छेद जो 9 है, अनुच्छेद 9 को अभी पिछले क्वेश्चन में बोले हैं कि 7 और 9 को आप लोग कमेंट में करना है कि क्या है। तो 9 के बारे में बताइएगा और 7 के बारे में बताइएगा, ठीक है। चलते हैं 20वां क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन आज का। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यूपीएससी बैच फर्स्ट 21 दिसंबर 2017 को है। इसमें करंट भी जुड़ गया है क्या? ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या होगा? तो अंडमान निकोबार में नहीं है, दमन दीव में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है। आंसर क्या होगा? पुदुचेरी। ध्यान दीजिएगा, पहले था सिर्फ 2 ही संघ शासित राज्य में विधानसभा था, दिल्ली और पांडिचेरी यानी पुदुचेरी। अब तीसरा संघ शासित जुड़ गया है जम्मू कश्मीर, इसमें भी विधान सभा है। यानी 3 संघ शासित राज्य हो गए जहां विधान सभा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप
मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ गलतियां हम लोग से हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सही लग रहा हो तभी भी आप लोग हम लोग का एक तरह से हौसला बढ़ाइए, कमेंट में लाइक, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके। आप लोगों को पता है कि हम लोग के चैनल का नाम क्या है, चैनल क्या है, तो चैनल हम बता दे रहे हैं। चैनल क्या है? चैनल लक्ष्य द विजन है। क्या है चैनल? लक्ष्य द विजन है। देखिए आप लोग, चैनल का नाम क्या है? लक्ष्य द विजन। आप लोग देख सकते हैं, इस पर लिखा होगा लक्ष्य द विजन। यही चैनल आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आप लोग को दिख जाएगा। और हमारे यहाँ यूपीपी, एसएससी-जीडी, यूपीएसआई, रेलवे एंड ऑल वनडे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ हम बहुत जल्द अब सिविल सेवा के लिए भी तैयारी स्टार्ट कराएंगे, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए होगा। तो आप लोग इस ऑफलाइन क्लास करने के लिए लक्ष्य क्लासेज सलेमपुर में विजिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लास लेने के लिए लक्ष्य द विजन चैनल पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगा आप लोग से ये हमें दरख्वास्त है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के पास शेयर करें, तथा साथ ही साथ जो भी वीडियो पड़ रहा है उसको पर लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी अगर कोई भी दिक्कत हो रही है आप लोग को, तो आप लोग उसमें कमेंट करें। अगर हम लोग से कोई गलतियां हो रही है उसको भी आप लोग साझा करें। यही आप लोग से उम्मीद रखता हूं। जय हिंद, जय भारत।